डीग फोर्ट देखने के बाद हम डीग पैलेस देखने के लिए पहुंच गए। डीग पैलेस डीग फोर्ट से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। डीग दिल्ली से लगभग 175, आगरा से 90 किलोमीटर, भरतपुर से 38 और मथुरा से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पार्किंग की कोई विशेष सुविधा नहीं है। अपनी गाड़ी हमने पैलेस के मेन गेट के बाहर ही पार्क कर दी। अंदर जाने के लिए 25 रुपए का टिकट है, क्योंकि अंदर देखने के लिए म्यूजियम भी है। ये पैलेस का एंट्री गेट है। डीग पैलेस का निर्माण महाराजा सूरजमल जी ने 1756 से 1763 के बीच करवाया और फिर उनके बाद उनके बेटे महाराजा जवाहर सिंह जी ने 1764 से 68 के दौरान कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया। यह है गोपाल सागर और महल के दूसरी तरफ है रूप सागर। दोनों झीलों के बीच अंडरग्राउंड कनेक्शन है। जब गोपाल सागर फुल हो जाता है तो पानी ऑटोमेटिकली रूप सागर की तरफ जाने लगता है और जब रूप सागर फुल हो जाता है तो पानी फोर्ट की तरफ जाने लगता है। इस पैलेस की एक मंजिल हमेशा पानी में डूबी रहती है। ये पूरा महल सैंडस्टोन से बना है। ये बरसाती और पहाड़ी पत्थर है। अगर इसे पानी मिलता रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और पानी नहीं मिलेगा तो ये अपने आप क्रैक होने लग जाता है। ये सावन भवन है। सावन के महीने में महाराजा यहाँ समय बिताया करते थे और सामने गोपाल भवन के दूसरी तरफ भादो भवन है, जहाँ भादो के महीने में महाराजा समय बिताया करते थे। गोपाल भवन के पिछले हिस्से में 4 मंजिल हैं, लेफ्ट और राइट में 2-2 मंजिल हैं और इसका फ्रंट 1 मंजिल का है। 1929 में जो लास्ट राजा थे महाराजा विजेंद्र सिंह, उनके टाइम का यहाँ एक ये गीजर भी है जिसमें कोयलों की मदद से पानी गर्म होता था। गोपाल भवन के अंदर एक म्यूजियम है जहाँ उस समय की बहुत सारी एंटीक चीजें प्रदर्शित की गई हैं। ये नूरजहां का झूला हुआ करता था। ये नूरजहां को फॉरेंसिक गिफ्ट में मिला था। जब मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी तब यहाँ की तीसरी पीढ़ी के राजा महाराजा जवाहर सिंह जी ने दिल्ली फोर्ट पर अटैक किया था अपने पिता महाराजा सूरजमल जी की मौत का बदला लेने के लिए, और वो वहाँ से ये झूला जीत कर लेकर आए थे। इसे अलग अलग टुकड़ों में लाया गया था और हर पीस पर अलग अलग नंबरिंग की गई थी और फिर यहाँ लाकर इसे असेंबल कर दिया गया था। इस पर अरबी भाषा में कुछ लेख लिखे हुए हैं जो 1630-1631 के आसपास के हैं। ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है। पैलेस के अंदर ही हनुमान जी का एक मंदिर है। यहाँ हनुमान जी को सिंदूर का चोला नहीं चढ़ाया जाता। इनके ऊपर चमेली के तेल और इत्र का चोला चढ़ता है। हनुमान जी की ये मूर्ति एक सिंगल स्टोन से बनी हुई है। इस पत्थर को हकीक स्टोन कहा जाता है। जैसे मूंगा, पुखराज, नीलम इनको अंगूठियों में इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हकीक भी एक प्रकार का नग होता है। ये मुगल बादशाहों के बच्चों का मदरसा हुआ करता था। महाराजा जवाहर सिंह जी ने 1768 में दिल्ली फोर्ट पर अटैक करने के बाद आगरा फोर्ट पर भी अटैक किया था और तब इसे वहां से अलग अलग टुकड़ों में उखाड़ कर लेकर आए थे। इसके अलग अलग टुकड़ों पर नंबरिंग की गई थी और फिर इन सभी टुकड़ों को यहाँ लाकर असेंबल कर दिया गया था। इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए सीमेंट चूने का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया गया, बल्कि ज़्यादातर टुकड़ों को जोड़ने के लिए मोटी मोटी कीलों का इस्तेमाल किया गया और इन कीलों को ठोक कर पूरा का पूरा मदरसा असेंबल कर दिया गया और इस मदरसे का नाम उन्होंने अपने पिता महाराजा सूरजमल जी के नाम पर सूरज भवन रख दिया था। मदरसे की बैक साइड पर हरदेव भवन है। महाराजा ने अपना ये पैलेस अपनी दासियों के लिए दे दिया था। दासियों के जो भी फंक्शंस हुआ करते थे वो सब यहीं अरेंज किए जाते थे। ये पैलेस फाउंटेन्स के लिए जाना जाता है। ये फाउंटेन्स अगस्त के महीने में 2 दिन चलाए जाते हैं, मावस और दौज को, और फरवरी में 1 दिन चलाए जाते हैं। टोटल यहाँ 2000 फाउंटेन्स हैं। यहाँ जो 2000 फव्वारे हैं उनको यहाँ से चलाया जाता है। यहाँ छत के ऊपर ओपन में एक वाटर टैंक बना हुआ है जिसमें 6 लाख गैलन पानी आता है। 6 लाख गैलन का मतलब है लगभग 22,71,247 लीटर पानी। उस समय बिजली से चलने वाले तो कोई पंप थे नहीं, तो इसलिए इसके चारों कोनों पर 4 कुएं बनाए गए थे, जिनमें से 2 कुएं गोपाल सागर से कनेक्टेड थे और 2 कुएं रूप सागर से कनेक्टेड थे। और कुओं के साइड में मिट्टी के ऐसे ढलान नुमा रास्ते बनाए हुए थे।
तो पहले रेड सिस्टम हुआ करता था। बैलों को इन रास्तों से नीचे हाँक कर ले जाते थे तो कुएं से पानी बाहर आ जाता था। उस समय इस टैंक को भरने में करीब 1.5 महीने का टाइम लगता था और अभी इसे इलेक्ट्रिक पंप की मदद से भरने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। पानी भरने के बाद सूती कपड़े के टुकड़ों में अलग अलग रंग भरकर पोटली को तैयार किया जाता था और 15 से 20 लोगों को इस टैंक में उतारा जाता था, जो इन रंग की पोटलियों को लेकर जाते थे और महल के जिस हिस्से के फव्वारों को चलाना होता था वहां के लॉक को ओपन करके और अंदर पाइप में करीब 1 फुट अंदर हाथ डालकर रंग की पोटली को मथा जाता था, जिससे उस पाइप से निकलने वाले पानी में कलर मिक्स हो जाता था और फव्वारों से रंगीन पानी निकलता था। फाउंटेन्स का वेस्ट पानी नालियों से होकर बगीचे की क्यारियों में चला जाता था। आज भी अगस्त और फरवरी के महीने में कुछ इसी तरीके से इन फव्वारों को चलाया जाता है। ये किशन भवन है। यहाँ महाराजा सूरजमल जी से लेकर 1954 तक जितने भी जाट राजा हुए हैं, ये उन सभी का कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुआ करती थी वो यहीं हुआ करती थी। इसके अंदर भी एक म्यूजियम है जहाँ उस समय की बहुत सारी एंटीक चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। ये नंद भवन है। ये महाराजा का रेसलिंग हॉल हुआ करता था। इस अखाड़े में जो मिट्टी है वो लगभग 200 से 250 साल पुरानी है, जिसमें महाराजा कुश्ती लड़ा करते थे। इसके बाहर यहाँ एक स्विमिंग पूल है जिसमें कुश्ती के बाद महाराजा स्विमिंग किया करते थे। डीक पैलेस को पूरा देखने में करीब हमें 1.5 घंटा लगा। ये बहुत ही खूबसूरत महल। डीक पैलेस पूरा देखने के बाद हम यहाँ से निकले सिरस के लिए। सिरस भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जहाँ मेरा एक दोस्त रहता है जिसने हमें भागवत कथा के लिए इनवाइट किया था। तो हम शाम को सिरस पहुँचे और वहाँ हमने क्या मस्ती की वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।